नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल शिवानी को सुना में। आज मैं आपको चैत मास में पड़ने वाली अमावस्या के बारे में बताऊंगी। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन स्नान दान और पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। इससे देवताओं और पितरों का आशीर्वाद मिलता है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार हर महीने की कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि के दिन अमावस्या होती है, यानी कि पूरे साल में 12 अमावस्या पड़ती है और सभी के अलग अलग नाम व अलग अलग मान्यताएं हैं। अगर हम बात करें चैत महीने की, तो पंचांग का अंतिम वर्ष होता है, जो कि अंग्रेजी कैलेंडर में मार्च अप्रैल माह में पड़ती है। चैत महीने को हिंदू धर्म में धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। इस महीने में पड़ने वाली अमावस्या भी बहुत खास होती है। इसे भूतड़ी अमावस्या कहा जाता है या फिर इसे भौमती अमावस्या भी कहा जाता है। चैत महीने की भूतड़ी अमावस्या पर पितरों के तर्पण के साथ ही धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं। भूतड़ी अमावस्या पर पवित्र नदी में स्नान, ब्राह्मण और गरीबों में दान, पितरों का तर्पण, व्रत और पूजा का विधान है। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि इस साल में यह अमावस्या कब पड़ रही है और इस अमावस्या को भूतड़ी अमावस्या क्यों कहा जाता है। लेकिन उससे पहले मैं इस अमावस्या का आपको मुहूर्त और शुभ योग के बारे में बताती हूँ। चैत मास में पड़ने वाली इस अमावस्या का प्रारंभ 20 मार्च को होगा, जो कि रात 1:47 से शुरू होगा और इस अमावस्या का समापन 21 मार्च 2023 रात 10:53 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार 21 मार्च 2023 को यह अमावस्या पड़ रही है। चैत महीने की अमावस्या मंगलवार के दिन पड़ रही है, इसीलिए इसे भूतड़ी अमावस्या के साथ ही भौमती अमावस्या भी कहा जाएगा। मान्यता के अनुसार इस दिन कई शुभ योग भी बन रहे हैं, जिससे इस अमावस्या का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस दिन शुभ, शुक्ल और सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। अलग अलग माह और विशेष दिनों में पड़ने के कारण अमावस्या के विभिन्न नाम होते हैं, लेकिन चैत माह में पड़ने वाली अमावस्या का नाम भूतड़ी अमावस्या है, जिसे सुनकर किसी के मन में सबसे पहले यही चीज आएगी, क्या ये भूतों की अमावस्या तो नहीं है, या इसका संबंध भूतों से तो नहीं है। लेकिन हाँ न, इसका संबंध भूतों से तो नहीं है, लेकिन इसका संबंध नकारात्मक शक्तियों से जरूर है। मान्यता है कि नकारात्मक शक्तियाँ या अतृप्त आत्माएं अपनी अधूरी इच्छा को पूरी करने के लिए लोगों के शरीर को निशाना बनाती हैं और अपना अधिकार जमाने की कोशिश करती है। इस दौरान आत्माएं या नकारात्मक शक्तियां उग्र हो जाती हैं। आत्माओं की इसी उग्रता को शांत करने के लिए भूतड़ी अमावस्या पर नदियों में स्नान दान का महत्व होता है। इस भौमती अमावस्या या भूतड़ी अमावस्या पर हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है। इस अमावस्या पर नकारात्मक शक्तियां हावी रहती है, इसी कारण इसे भूतड़ी अमावस्या कहा जाता है। शास्त्रों में इसके कई नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करने पर लाभ होता है। आइए जानते हैं कि ये नियम कौन से हैं। भूतड़ी अमावस्या या फिर भौमती अमावस्या को पितरों की तिथि माना गया है, अतः इस दिन पितरों का श्राद्ध, तर्पण तथा पिंडदान किया जाता है। ऐसा करने से पितरों की आत्मा संतुष्ट होती है और हमें उनका आशीर्वाद मिलता है। यथासंभव इस दिन ऐसी किसी भी जगह पर ना जाएं जहां नकारात्मक शक्तियों का वास हो, जैसे कि शमशान, कब्रिस्तान या फिर खंडहरों में। इस दिन पीपल, बरगद आदि वृक्षों को भी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। यदि भूतड़ी अमावस्या के दिन इन वृक्षों को जल से सींचा जाए तथा दीपक जलाया जाए तो समस्त कठिनाइयों का नाश हो जाता है। तो हमें इन कुछ नियमों का इस दिन जरूर पालन करना चाहिए। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को दान, धर्म और तर्पण आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता यह है कि अमावस्या तिथि के दिन पवित्र स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनके सभी दुख
और दोष दूर होते हैं। शास्त्रों में यह बताया गया है कि इस विशेष दिन पर पवित्र नदी में स्नान करने से तर्पण और जरूरतमंद गाय या कौवे को भोजन कराने से समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है। बता देते हैं कि चैत अमावस्या को भूतड़ी अमावस्या विशेष कारण से बुलाया जाता है। अब मैं इसके पीछे का क्या कारण है ये आपको बताती हूँ। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अमावस्या तिथि के दिन पूर्वज अपने वंशजों के घर पधारते हैं और उन्हें भोजन कराया जाता है। ऐसा करने से आत्मा को शांति प्राप्त होती है, लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती है और वह इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी जीवित व्यक्ति के शरीर को अपने वश में करने का प्रयास करती है। ऐसे में जो बहुत ही उग्र होता है, ऐसे में आत्मा को शांति करने के लिए, नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए भूतड़ी अमावस्या के दिन प्रभावित व्यक्ति को पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि अमावस्या तिथि के दिन तर्पण आदि करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। साथ ही इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु जी की उपासना करने से जीवन में उत्पन्न होने वाली कई बाधाएं दूर होती हैं और साधक को धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि के दिन पवित्र स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है। व्यक्ति के लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। जीवन में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए अमावस्या पर हमें कुछ उपाय करने चाहिए। अमावस्या के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद आटे की गोलियां बनाएं। गोलियां बनाते समय भगवान का नाम लेते रहें। इसके बाद समीप स्थित किसी तालाब या नदी में जाकर ये आटे की गोलियां मछलियों को खिला दें। इस उपाय को करने से जीवन में अनेक परेशानियों का अंत हो जाता है। अमावस्या के दिन भूखे प्राणियों को भोजन कराने का विशेष महत्व है। इस दिन काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होगा और पुण्य कर्म उदय होंगे। यदि पुण्य कर्म आपकी मनोकामनाएं पूर्ति में सहायक होंगे। इस दिन काल सर्प दोष निवारण हेतु सुबह स्नान के बाद चांदी से निर्मित नाग नागिन की पूजा करें। सफ़ेद पुष्प के साथ इससे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। काल सर्प दोष से राहत पाने का ये एक अचूक उपाय है। बेरोजगार व्यक्ति अगर अमावस्या की रात ये उपाय करे तो निश्चित ही उसे रोजगार प्राप्त होगा। इसके लिए एक नींबू को साफ करके सुबह से ही अपने घर के मंदिर में रख दे। फिर रात के समय इसे 7 बार बेरोजगार व्यक्ति के सिर से उतार ले और 4 बराबर भागों में काट ले। फिर एक चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में इसे फेंक दे। इस उपाय से बेरोजगार व्यक्ति को लाभ होने की संभावना है। जिसे काल सर्प दोष हो, उन व्यक्तियों को अमावस्या के दिन किसी अच्छे पंडित से अपने घर में शिव पूजन एवं हवन कराना चाहिए। शाम के समय घर में ईशान कोण में गाय के घी का दीपक लगाएं। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग करें। साथ ही दिए में थोड़ी सी केसर भी डाल दें। यह माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय है। अमावस्या की रात्रि अगर आप काले कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी खिलाते हैं और उसी समय वह कुत्ता यह रोटी खा लेता है, तो इस उपाय से आपके सभी दुश्मन उसी समय से शांत होना शुरू हो जाएंगे। इस दिन शराब आदि नशे से दूर रहना चाहिए। इसके सेवन से आपके शरीर और भविष्य पर भी दुष्परिणाम पड़ता है। अमावस्या वाली रात को 5 फूल और 5 जलते हुए दिए बहती नदी में छोड़े। इस उपाय से धन का लाभ प्राप्त होता है। खासकर भूतड़ी अमावस्या पर नर्मदा के कुछ प्रमुख घाटों पर स्नान करने से बाहरी आपदा और प्रेत बाधा का निवारण होता है। इनमें सिद्धेश्वर घाट, नागर घाट, पड़ियार घाट आदि प्रमुख घाट हैं। तो यह थी अमावस्या के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही साथ मैं आपको इस अमावस्या की कथा भी सुनाऊंगी, तो चैनल के साथ जुड़े रहें, घंटी वाला बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का हर एक अपडेट आपको समय से मिलता रहे। तो आइए कथा शुरू करते हैं। एक गरीब ब्राह्मण परिवार के घर में
एक बहुत ही गुणगान पुत्री थी, परंतु गरीब होने की वजह से पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था, जिस कारण ब्राह्मण परिवार बहुत दुखी था। एक दिन उस ब्राह्मण परिवार के घर एक साधु आई। ब्राह्मण परिवार ने उस साधु स्त्री की काफी सेवा की, जिसे देखकर वह काफी प्रसन्न हुई। उसने ब्राह्मण परिवार की कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया और कहा कि इस कन्या के जीवन में विवाह का योग नहीं है। यह बात सुनने के बाद ब्राह्मण परिवार ने उनसे पूछा कि ऐसा क्या किया जा सकता है कि विवाह का योग बन जाए। इसके बाद साधु ने कहा कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नामक एक धोबिन रहती है, जो कि काफी संपन्न है। उन्होंने बताते हुए कहा कि यदि ब्राह्मण परिवार की पुत्री उसकी सेवा करे, यदि वह धोबिन इस कन्या की मांग में अपना सिंदूर लगा दे, तो कन्या का विवाह अवश्य होगा। अगले दिन ब्राह्मण परिवार की कन्या अपना मुंह ढककर धोबिन के घर सुबह सुबह चली जाती है। धोबिन के घर जाने के पश्चात कन्या घर की साफ सफाई तथा अन्य कार्य करने के बाद अपने घर वापस आ जाती है। कुछ दिन तक लगातार वह कन्या यही करती रहती है। एक दिन धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि वह सुबह सुबह ही सारा कार्य पूरा कर लेती है और धोबिन को पता भी नहीं चलता, परंतु बहू ने कहा कि उसे लगा कि धोबिन ही सुबह उठकर सारा काम उसके उठने से पहले खत्म कर देती है। इसके बाद अगले दिन वह निगरानी रखती है कि आखिर कौन उसके घर का सारा काम खत्म करके जाता है। अगले दिन उन्होंने देखा कि एक कन्या उनके घर आई और घर का सारा काम खत्म करके अपने घर वापस चली गई। यह सब देखने के बाद जब दूसरे दिन कन्या धोबिन के घर आई तो धोबिन कन्या से पूछने लगी कि बता तू कौन है। कन्या ने धोबिन को सारी बात बता दी। कन्या की बात सुनने के बाद धोबिन ने अपनी सिंदूर कन्या के मांग में लगा दिया। सिंदूर लगाते ही धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। यह बात पता चलते ही धोबिन अपने घर से निर्जल ही चल पड़ी। उसने संकल्प लिया कि रास्ते में जहां उसे पीपल का पेड़ मिलेगा वहां वह भोजन का सामग्री दान करेगी और परिक्रमा करेगी, उसके बाद ही जल ग्रहण करेगी। जिस दिन वह अपने घर से चली उस दिन अमावस्या थी। रास्ते में उसे पीपल का पेड़ मिला। उसने पकवान की जगह ईंट के टुकड़ों से 108 बार पीपल के पेड़ को भंवरी देकर पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति जीवित हो गए। इसलिए जो व्यक्ति हर अमावस्या पर भंवरी अर्थात भोजन को सामग्री दान देता है, उसके घर सुख समृद्धि आती है।